तो क्या हाल चाल एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जी हाँ, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके एक और न्यू लेक्चर में। जल्दी से जब वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, हमने शुरू कर दिया है जेके एसएसबी की रीजनिंग। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज, थोड़ा सा पढ़ा था और हमने बेस्ड ऑन वर्ड्स जो है उसकी एक टाइप पढ़ी थी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर्स के। एग्जामिनर जो है वो आपको बेस्ड ऑन नंबर जो है वो सीरीज किस तरह की जो है एग्जाम में डाल सकता है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए जो है इस लेक्चर को शुरू करेंगे। और हाँ, उससे पहले अगर कोई आपको डाउट हो इस वीडियो में या इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि मैं वहां पे आपका रिप्लाई करने की जो है वो पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो एस्पिरेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो चलिए एस्पिरेंट्स, कल के लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा था कि हमारी एक सीरीज आती है जो होती है बेस्ड ऑन वर्ड्स। ओके, सो हमने पढ़ा था कि एक सीरीज होती है, इसके 3 टाइप्स थे। ठीक है, क्या क्या टाइप था? सबसे पहले था बेस्ड ऑन वर्ड्स, फिर था बेस्ड ऑन नंबर्स, और तीसरा था हमारे पास बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास ये 3 तरह की सीरीज जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है हमारी बेस्ड ऑन वर्ड, जो कि हमने कल के लेक्चर में जो वो पढ़ लिए। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके जरूर से देख लेना। दूसरी हमारे पास आती है बेस्ड ऑन नंबर्स, और तीसरी हमारे पास आती है बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो आज के इस लेक्चर में जो हम सीरीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर, कि एक ऐसी सीरीज जो कि आपके नंबर्स को जो है वो मिला के बनती है। आप देखो, बहुत सारे जो है वो बच्चे पूछेंगे यार कि सर हमें जो है ये बता दीजिए कि यार नंबर को लेके किस तरह से सीरीज बनाई जा सकती है। देखो, नंबर्स में जो है वो आपको ऐसी सीरीज आ सकती है जिसमें एडिशन होगा। ठीक है, मान लो कि भाई एग्जाम में एक सीरीज आती है कि वो बोलता है कि भाई 2 4 6 8 10, बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। ओके, फिर एक सीरीज आती है, बोलता है यार आपके पास है 10 8 6, यहाँ पे 4, एंड बोलता है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो -2 हो रहा है। ओके, यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ये ऐसी सीरीज आ सकती है आपको। फिर आपको आ सकता है, वो बोल सकता है कि भाई यहाँ पे जो है बोलेगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे जो है 8 है। ठीक है जी, तो इसको देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज आ सकती है। मतलब आपको जो बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन के ऊपर जो है वो सीरीज आ सकती है। लेकिन देखिए, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सब अगर मैं आपको बताऊंगा तो, लेकिन ये चीजें तो सब आपको पता ही है कि भाई इस तरह का कुछ आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अब देखो, एक सीरीज है हमारे पास, एक मैं सीरीज लिख लेता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो है वो एक सीरीज लिख दी है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि भाई एक सीरीज, आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें है 24 28 33 39 46। अब देखिए, यहां पे आप जब इस सीरीज को देखेंगे, ठीक है, ये जब सीरीज आप देखेंगे, देखिए इसको जो जवाब है ना वो कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप इसका आंसर जो है एकदम ऐसे चुटकी में निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अप्रोच जो है वो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे बोलेंगे यार, वो पहले इसको मतलब एडिशन करेंगे, बोलेंगे अच्छा 24 यहाँ पे 28 हो रहा है, मे बी वो सब्सट्रैक्शन ट्राई करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन ट्राई करेंगे, या फिर डिवीजन ट्राई करेंगे। लेकिन देखिए, जब आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारी सीरीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारी सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर और वो इंक्रीमेंट जो है वो स्लो है, मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं, लेकिन हमारी सीरीज जो है वो 24 से सिर्फ 46 तक ही ग्रो हुई है। तो देखिए, अगर आपकी सीरीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है, लेकिन वो जो है हो रही है स्लो, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तब आप ये समझ लीजिए कि चांसेस जो हैं वो एडिशन के। ठीक है, तब आप ये समझ लीजिए कि इस सीरीज में जो है वो एडिशन हो सकता है। जैसे अगर हम अपनी इस सीरीज को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 24 + 4 28, यहाँ पे +5 33, +6 39, +7 46, और +8 करेंगे तो यहाँ पे 54 जो है हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह की सीरीज, अगर आपकी सीरीज इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो स्लो हो रही है, मतलब बहुत ही स्लो हो रही है, तो तब जो है वो आपकी एडिशन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट सीरीज जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जल्दी से इस सीरीज को देखिए और बताइए कि मुझे इस सीरीज में क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे पास सीरीज है 76, फिर 66, 57, 49, 42। देखिए बहुत जल्दी जो है वो आप इसका आंसर निकालेंगे, मुझे पता है कि आपने इसका आंसर अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, लेकिन अप्रोच बताता हूं अप्रोच क्या है। देखिए जब आप अपनी सीरीज को देखेंगे और आपकी सीरीज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद लेकिन ये सीरीज जो है वो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन बहुत स्लोली हो रही है, मतलब बहुत स्लो स्टेप्स में हो रही है, ठीक है। तो तब आपको ये समझ आना है कि आपकी सीरीज अगर डिक्रीज हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, तब आपके जो चांसेस हैं वो किसके हैं, सब्ट्रैक्शन के चांसेस हैं। तो यहां पे आपका जो माइनस हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसमें देखेंगे, यहां पे 76 है, 66 है, तो -10 हो रहा है, यहां पे -9 हो रहा है, -8 हो रहा है, -7 हो रहा है, -6 करेंगे तो 36 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो गए ये दो स्टेप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। आई होप कि आपको ये जो समझ आ रहा होगा कि आपकी जो अप्रोच है एक क्वेश्चन को देखते ही क्या हो जानी चाहिए, कि अगर आपकी सीरीज को आप बस देखते ही समझ आएंगे कि इस सीरीज में आपको क्या करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे हमारी एक सीरीज है जो कि जा रही है 9 से 45, 45 से 270, 270 से 18, 90। अब बहुत सारे बच्चे जो ऐसी सीरीज को देखते ही डर जाएंगे, और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज जो है वो बहुत ही आसान है, बस आपको देखते ही समझ जाना है कि जब आपकी सीरीज इंक्रीज होगी लेकिन बहुत फास्ट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टेप्स में हम 18 90 आ गए, कहां से, 9 से। तो देखिए कितना बड़ा जंप है, ये कितना बड़ा जंप है जो कि हमने सिर्फ 4 स्टेप्स में ही अचीव कर लिया। तो देखिए अगर ऐसा हो जाता है, आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है लेकिन बहुत फास्ट हो रही है, मतलब बहुत बड़े बड़े जंप्स आ रहे हैं, तब जो चांसेस होंगे वो आपके मल्टीप्लाइकेशन के होंगे। ओके, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 5 are 45, यहाँ पे 45 6 are 270, 7 are 18 90, और अगर हम 18 98 are करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1520 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, हर एक स्टेप में जो है +1 करके एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज भी आपको पूछी जा सकती है। चलिए एक और टाइप लिख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे अगर आप सीरीज देखें, मैंने आपका जो है नेक्स्ट सीरीज आपके बोर्ड पे लिख दी है। तो ये सीरीज है यहाँ पे 3240, 540, 108, 27, और आपको पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है क्या आएगा। अब आपको अपनी सीरीज देखनी है। देखिए ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, क्या ये सीरीज स्लोली डिक्रीज हो रही है, नहीं, ये बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है, बहुत बड़े बड़े जंप है। यहाँ पे 3240 से जो है ये 27 से 4 स्टेप्स में आ गई है। तो ऐसी सीरीज को आपको देख के समझ जाना है कि यहाँ पे जो है वो डिवीजन हो रहा है। तो अगर आपकी सीरीज जो है यहाँ पे बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है, तो अब आपकी जो है चांसेस किसके हैं, डिवीजन। देखिए अगर आप नोट बना रहे तो ठीक है, अगर आप नोट नहीं बना रहे तो टेलीग्राम से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है। टेलीग्राम लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम जो है चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम चेक करें और अगर आपने अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे आपके जेके एसएसबी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अब मैं ये बोल रहा था कि आपकी सीरीज जो है अगर वो बहुत फास्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो तब आपके चांसेस क्या है, डिवीजन के। तो देखिए अगर 3 2 4 है, अगर हम इसको डिवाइड बाई 6 करते हैं तो यहाँ पे 540 आ जाएगा। अगर हम 540 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 108, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे 27, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जाएगा 9, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारी सीरीज जो है इंक्रीज हो रही है लेकिन बहुत स्लोली हो रही है, तो तब चांसेस एडिशन के हैं। अगर हमारी सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, बहुत स्लोली हो रही है, तो तब हमारे चांसेस जो है वो सब्सट्रैक्शन के हैं। अगर हमारी सीरीज जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है, बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइकेशन हो सकता है। और अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है और बहुत तेज हो रही है, तो तब आपका डिवाइड हो सकता है। देखिए आप एग्जामिनर जो है ना वो क्या करेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन तो देगा लेकिन वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। देखो फंसाएगा कैसे, वो क्या करेगा, आपके जो सीरीज है उसमें जो है वो कॉम्बिनेशन डाल देगा। देखिए आपकी सीरीज में वो क्या करेगा, एक तो आपका एडिशन डाल देगा, ठीक है, ऐड करना होगा, और साथ साथ में आपका मल्टीप्लाइकेशन डाल देगा, ठीक है जी।
या फिर आपको वो एडिशन डालेगा, साथ में वो क्या करेगा, डिवीजन डाल देगा, या फिर वो सब्सट्रैक्शन डालेगा, साथ में मल्टीप्लाइकेशन डालेगा, सब्सट्रैक्शन आप डिवीजन डाल देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब वो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे कि वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस जो है वो कुछ किस तरह के कॉम्बिनेशंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपका अगला जो है वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आपके बोर्ड पे जो वो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन जो है इसमें वो बोलते हैं आपकी एक सीरीज दी गई है कि वो जो है शुरू हो रही है 7 से, फिर 15, फिर 31, फिर 63, और आपको पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें जो है क्या हो रहा है। देखिए अगर आप सीरीज को देखेंगे, यहां पे 7 था, ठीक है, यहां पे 14 हो गया, यहां पे सॉरी 15 हो गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 2 14 प्लस 15। अब हम 15 से यहां पे देख रहे हैं तो 31 आ रहा है, तो ये 30 के करीब है। हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, 15 2 30 प्लस 1, तो यहाँ पे 31 हो रहा है। ओके, फिर हम देखेंगे इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 63 है, तो 31 2 हो जाएगा 62 प्लस 1। तो यहाँ पे सीरीज में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 एड 1, मल्टीप्लाई बाई 2 एड 1, मल्टीप्लाई बाई 2 एड 1। तो अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। 63 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 126 प्लस 1 विच इज 127, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है कि जैसे आप इसमें देखिए, इसने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन बना के दिया जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो है वो यूज कर रहा है। चलिए जल्दी से एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अभी जो है ना वो मैं क्वेश्चंस पे नहीं हूं, अभी मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन किस किस तरह के डाल सकता है। बाद में हम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा सोचने के लिए, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो आपको कैसे कैसे फंसा सकता है। ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन डालेगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रीजनिंग के मार्क्स जो बहुत ईजी मार्क्स होते हैं और ये पूरी जो आपने लेने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आपकी नेक्स्ट सीरीज जो है वो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दी है। तो ये सीरीज शुरू होती है 4 से, फिर जा रही है 9 20 43 90, और अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए बहुत ही आसान सीरीज है, बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना और देखना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह का यूज हुआ है। तो चलिए सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज है 4, अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 8, और प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 2 यहाँ पे हो जाएगा 18, प्लस करेंगे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे करेंगे 40 प्लस 3 हो जाएगा 43, यहाँ पे हो जाएगा 86 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे 90, और 92 हो जाएगा 180, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा 185 आंसर। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी सीरीज क्या हो रही है, एक तो आपकी सीरीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन आपका जो एडिशन है उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो आगे जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपकी सीरीज जो ऐसे कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से आपको जो एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो चलिए जल्दी से जो एक और एग्जांपल ले लेंगे। अगर नोट बना रहे हैं साथ साथ तो ठीक है, नहीं तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपकी कौन से डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। देखिए सबसे जरूरी है कि आपको समझ आना चाहिए, इसलिए जो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता रहा हूं कि एग्जामिनर जो है वो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आप नेक्स्ट सीरीज जो है वो मैं आपके बोर्ड पर लिख देता हूँ जल्दी से। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। जल्दी से इस सीरीज को देखिए और मुझे बताइए कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपका इसमें जो है आपको इसका पता चल गया सीरीज में क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कर दीजिए, अभी टाइप कर दीजिए। देखिए बहुत ही आसान सीरीज है, जल्दी से जो है अगर आपको आंसर इसका पता चल गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी से कि इसका जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी एक सीरीज है जो शुरू हो रही है 5 से, फिर 11 34 137 686। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आने वाला है। सीरीज को गौर से देखेंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, यही हो रहा है कि 5 2 10 प्लस 1 11 यहां पे क्या कर रहा है, 11 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से प्लस 1,
33 प्लस 1 हो गया 34। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होगा अब 4 से और हो जाएगा +1। यहाँ पे जो है 34 136 प्लस 1 137। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से +1, तो 137 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 685 प्लस 1 686। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से +1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 and 117। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में हमने देखा कि हमारा जो है एग्जामिनर ये क्या कर रहा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का जो है ये इसमें एक एक ऐड हो रहा है, लेकिन आपकी एडिशन जो है वो सेम हो रही है। यहाँ पे 2 था, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से, 6 से, लेकिन आपको जो एडिशन फैक्टर था वो सिर्फ 1 ही था। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एडिशन आएगा, यहाँ पे एग्जामिनर आपको -1 भी कर सकता था, जैसे ये कर सकता था 5 2 10 -1 हो जाता 9, यहाँ पे 11 3 33 -1 हो जाएगा 32। तो इस तरह से जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जो है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ रही होंगी। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको जो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपका बोर्ड पे जल्दी से लिख देता हूँ। चलिए एस्पिरेंट्स, एक और क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा जो है पैटर्न यूज हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। बहुत ही आसान है। जल्दी से अगर आपको इसका पता चलेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही आसान है, आपको बस एक बार देखने की जरूरत है, आपको यूं जो है वो आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, यहाँ पे सीरीज शुरू होती है 2 से, फिर 6 21 88 एंड 445। अब हमें जो है इसमें पैटर्न ढूंढना है। तो जब हम इसमें पैटर्न ढूंढेंगे तो चलिए सबसे पहले में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 प्लस 2 6 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाइए। अब अगर हम इसको 6 3s are 18 प्लस यहाँ पे अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 21 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे और यहाँ पे प्लस भी 4 करेंगे तो 84 प्लस 4 हो जाएगा 88। तो यहाँ पे 88 अगर 5 करेंगे तो प्लस 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 440 प्लस 5 हो जाएगा 445। तो अब हमें करना है मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस करेंगे 6। चलिए 2676 इसका आंसर है। ठीक है, चेक कर लीजिए 2676 इसका आंसर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ पे उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 से उतना ही प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई किया 3 से उतना ही प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई किया 4 से उतना ही प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई किया 5 से उतना ही प्लस कर दिया। तो जितने से जो वो मल्टीप्लाई कर रहा है उतने से वो उसको ऐड भी कर रहा है, या वो सब्सट्रैक्ट भी कर सकता था, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें एडिशन दिया है तो हमें ये पैटर्न मिला और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो गया। तो चलिए अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सारी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी टाइप्स आपको जो है वो याद होनी चाहिए कि आप मतलब एकदम से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या हो रहा है। जल्दी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए एस्पिरेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये सीरीज जो है इस सीरीज में कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। देखिए अगर हम पहले दो यहाँ पे नंबर्स को देखते हैं तो इन नंबर्स में क्या हो रहा है, गौर से देखिए। यहाँ पे 7 2s are अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ओके, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट पे अब क्या हो रहा है, 12 अगर हम 3s are करेंगे 36, -3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33। 33 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा 132, माइनस करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 128। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही थी 2 3 4, लेकिन ये तो गलत हो गया। ये कैसे होगा, बहुत सारे आप बच्चे इसमें ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे वो -4 नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से देखिए, वो -4 नहीं कर रहा, वो -5 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, -2 -3 -5। अब आप बोलेंगे नेक्स्ट क्या होगा, 127 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 से तो ये हो जाएगा 635 और माइनस करेंगे 7। ठीक है जी, ये हो जाएगा 628। ओके, बढ़िया हो गया। ठीक है, अब
अब ये जो है सीरीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -5 हो रहा है, -7 हो रहा है। ये सीरीज आप देख रहे हैं, ये सीरीज, ये आपकी कौन सी सीरीज है? ये आपकी है प्राइम सीरीज। क्या है जी? यहां पे ये प्राइम नंबर्स का यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये प्राइम नंबर का यूज कर रहा है, तो अब हम नेक्स्ट में जो है वो मल्टीप्लाई 6 -9 नहीं होगा। अगर वो करेंगे तो वो गलत आएगा। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस जो है हमें करना है, वो करना है 11, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई 11 करेंगे तभी जो है वो हमारा क्या क्वेश्चन जो है वो सही आएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं। 628 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा आपका 6 एंड माइनस जो हो जाएगा 11, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3768, ठीक है। माइनस करेंगे 11 तो हो जाएगा 3757। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एग्जामिनर ने क्या किया, आपको एक प्राइम नंबर्स जो है वो इसमें सब्सट्रैक्ट किया और इस वजह से तो वो आपको फंसाना चाहता था, लेकिन हम नहीं फंसे और हमने जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको जो प्राइम नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि यार अगर वो -4 कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, या +4 कर रहे तो नहीं, और आपको 5 ट्राई करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि उस क्वेश्चन में जो है वो आपके प्राइम नंबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। चलिए जी, तो ये जो है कुछ कॉम्बिनेशंस थे जो कि एग्जामिनर जो है वो आपको एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब नंबर्स में एक और चीज आती है, वो आते हैं आपके, वो आता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। आपके जो है एग्जामिनर आपको इस तरह की सीरीज भी दे सकता है। देखिए एक क्वेश्चन अगर हम देखें, एक क्वेश्चन है यहां पे 4 9, यहां पे आ जाएगा आपका 16 25, बोलेगा यहां पे क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो है वो आपके स्क्वायर्स लग रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो जो है वो बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताइए कि उसका जो है वो आंसर क्या होगा। चलिए एस्पिरेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे एक सीरीज लिखी है, जल्दी से इस सीरीज को देखिए और मुझे बोलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड्स हैं इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपकी एक सीरीज है जो है 10201, 10404, 10609, 10816। तो अब आपको बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह वो है क्या आएगा। चलिए आप में से बहुत सारे जो है बच्चे आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अभी आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये है 101 का स्क्वायर, ठीक है। ये है 102 का स्क्वायर, यहाँ पे 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, और अब जो आ जाएगा 105 का स्क्वायर वो आ जाएगा आपका 11025, ये आ जाएगा। आप बोलेंगे कि आपने इतनी जल्दी जो है 105 का स्क्वायर कैसे निकाल दिया। मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है स्क्वायर्स आप कैसे निकाल सकते। देखिए इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले तो आपको जो है 1 से लेके 35 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जो है वो आप उससे ऊपर के जो है वो स्क्वायर्स आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस फार्मूला से जो है वो हम यूज करेंगे और उस फार्मूला को यूज करके जो है वो हम यहाँ पे स्क्वायर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से जो वो हो जाता है। देखिए अगर आपके स्क्वायर्स जो है वो 50 के अराउंड है, मतलब 50 के आसपास है, या तो वो 35 से ऊपर है या तो वो 75 से नीचे है, ठीक है। अगर आपके स्क्वायर्स जो इस रेंज में हैं तो इनको निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, वो आता है 25 प्लस x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ठीक है। क्या फार्मूला है, 25 प्लस x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और जहां पे ये जो x है ये x है कि आपका जो वो नंबर है वो 50 के कितना आगे है या कितना पीछे है। अगर आगे होगा तो वो प्लस में होगा, अगर पीछे होगा तो वो माइनस में होगा। और उसके बाद आपका ये एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 2 डिजिट आनी चाहिए, ठीक है।
2 डिजिट इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जितनी भी वैल्यू आएगी आपको जो है इसके सिर्फ 2 डिजिट जो है यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए अब इससे जो है कुछ स्क्वायर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम फाइंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो जल्दी से जो है मैं आपको ये बोलता हूँ कि 52 का जो है वो मुझे स्क्वायर बताइए। अब आप बोलेंगे यार 52 का जो है वो स्क्वायर हम कैसे जो है इतनी जल्दी बता सकते हैं। तो देखिए 52 का स्क्वायर जो है फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 और ये 50 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 2 के स्क्वायर के साथ। तो ये आ जाएगा 25 + 2 27, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये 2 डिजिट होना चाहिए, तो 4 को मैं 04 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 04 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2704, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं जल्दी से और उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि जल्दी जल्दी से जो है वो मुझे 46 का जो है वो स्क्वायर बता दीजिए। 46 का स्क्वायर बताना बोलेंगे, 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है 25 प्लस ये जो है 50 से कितना पीछे है, ये है -4, तो यहाँ पे करेंगे -4 बाई -4 का स्क्वायर। चलिए बच्चों 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, 2116 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने जल्दी से जो हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से जो है एक और फाइंड कर लेते हैं और मैं आपको बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी से जो मुझे 60 जो है 63 का मुझे स्क्वायर बता दीजिए। 63 का स्क्वायर मुझे बता दीजिए जल्दी से, जो कमेंट कीजिए। अब हमें इसको देखना है तो हम करेंगे 25, ये जो है कितना ज़्यादा है, ये है 13 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13 और डिवाइड कर देंगे भाई 13 का स्क्वायर। तो 25 और 13 जो हम करेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 38 और 13 का स्क्वायर जो होता है हो जाएगा ये 13 हो जाएगा 169। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यार ये तो 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट जो है वो हमें नहीं करने। हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 69, ये प्लस जो 1 जो है ये आ जाएगा इसमें प्लस, ये हो जाएगा 39, तो आपका आंसर आ जाएगा 3969, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जो है आपके जितने भी स्क्वायर्स होंगे जो कि आपके 50 के आसपास लाई करेंगे वो जो है आप इससे जो है फाइंड कर सकते हो। बस मैंने आपको बोला था कि आपको जो है 35 के तक जो स्क्वायर्स जो है वो आने चाहिए। तो चलिए अब अगर आपका जो स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है लेकिन वो 100 के आसपास है, ठीक है, आपका जो स्क्वायर है वो है, आपका नंबर जो है वो है 75 से लेके 100 के आसपास और ये है 135 के आसपास। तो इनके बीच के जो अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 100 प्लस 2 ऑफ x डिवाइड बाई x का स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है कि x की वैल्यू हो जाएगी 75 से लेके 135 कि वो 100 से कितना ऊपर है और 100 से कितना नीचे है, और x स्क्वायर जो होगा ये हमेशा 2 डिजिट होगा। तो चलिए आप जो है इसके स्क्वायर फाइंड करते हैं। चलिए जी एस्पिरेंट्स आप मुझे बता दीजिए कि 101 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए ये बहुत बड़ा नंबर, अगर हम इसको करने बैठेंगे तो 101 मल्टीप्लाई बाय 101, तो इसका हमें स्क्वायर निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 100, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, जो हो जाएगा 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 102, 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन हम 1 नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 01, तो इसका आंसर हो जाएगा 10201। देखिए जी कितना आसान है, कितनी आसानी से जो है आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोलता हूं कि भाई मुझे बता दीजिए आप 107 का स्क्वायर बताइए जी, 107 का स्क्वायर बताइए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 100 प्लस ट्वाइस ऑफ 7 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 100 प्लस 14, ये हो जाएगा 114, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से जो आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 95 का स्क्वायर बताइए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 95 का जो है वो स्क्वायर कितना होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आप 95 का स्क्वायर बता दीजिए। ठीक है, 95 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस यहाँ पे करेंगे कितना, 100 से कितना कम है, -5 कम है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ -5 करेंगे
और उसके बाद -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 100 ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा -10, तो 100 - 10 हो जाएगा 90 और 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, तो 9025 ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जितने भी यहाँ पे स्क्वायर्स होंगे अराउंड 100 ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है स्क्वायर आपको निकालने आने चाहिए, तभी जो है वो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स जो है वो स्क्वायर के ऊपर भी पूछ सकता है। तो चलिए जी, मैं आपको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सबसे पहले एक सीरीज आ सकती है, अगर आपकी सीरीज जो है वो क्या हो रही है, स्लोली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसमें जो है एडिशन हो सकता है। अगर आपकी सीरीज जो है वो स्लोली डिक्रीज हो रही है तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर आपकी सीरीज जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है तो वो जो है उसमें चांसेस हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर आपकी सीरीज जो है वो बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है तो उसमें चांस है कि भाई डिवीजन हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका मल्टीप्लाई आ सकता है, साथ में एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो इस तरह की जो है कॉम्बिनेशन बना के आपके एग्जामिनर पूछ सकता है, और उसके बाद एग्जामिनर जो है वो क्या कर सकता है, आपको स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चन डाल सकता है। तो जहाँ स्क्वायर्स जो है वो भी हमने निकालने सीख लिए कि हम स्क्वायर्स जो है वो कैसे निकालेंगे। देखिए 1 से लेकर 35 तक कुछ स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अगर सबकी जो है ट्रिक होगी ना, अगर हम सब चीज़ों की ट्रिक बना लेंगे तो वो जो है हम फिर इससे तो हम पढ़ना ही छोड़ देंगे, हमको याद ही नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर 35 तक आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका जो है 35 से लेके 75 के बीच में है और ये 50 के अराउंड है, तो आपको देखना है कि इसमें आपका जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 25 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो होगा वो 50 से कितना ज़्यादा या 50 से कितना कम होगा। अगर आपका जो है स्क्वायर 75 से लेके 100 और 135 के बीच में है, तो आपको ये देखना है कि 100 से कितना ऊपर है। इसके लिए फार्मूला है 100 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका स्क्वायर जो मिल जाएगा। कल की क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे कि क्यूब्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपकी ट्रिक बताऊंगा, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि आपको सिर्फ एक ही लाइन में जो मल्टीप्लाई कर लें, तो वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि जो है हमारी सीरीज में नंबर्स में ये ट्रिक्स काम आएंगी। और इसके बाद कल जो है हम कुछ MCQs करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी MCQs दूंगा। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया तो कमेंट में मुझे बता देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। जितने भी लोग जो है ये JKSSB एग्जाम्स की या फिर SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको जो है ये इसके बारे में पता चले, क्योंकि ऐसे अमेजिंग जो है वो कंसेप्ट्स आएंगे। और कल की सीरीज़ में जो है हम नंबर्स को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है बच जाएगा अल्फ़ाबेट्स, तो उससे के साथ साथ हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम शायद कोडिंग, डिकोडिंग या ब्लड रिलेशन उठाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यार मैं 1 महीने के अंदर जो है, 1 महीने लग जाएगा हमें सीरीज़ को ख़त्म करने में, तो जल्दी से सीरीज़ ख़त्म करेंगे और उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। तो आई होप यार अगर आपको मतलब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो यार, और आपको ये समझ आ रहे हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक क्लास शायद इसको और मैं एक क्लास ले लूँगी इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। तो ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और पढ़ाई जो है वो करते रहें।